हमारे साथ 26 जनवरी के दिन जो कुछ भी है उसमें इनको जो चोट पहुंची दिल्ली के पुलिस में जो शामिल है वो हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांस्टेबल संदीप है। मैं डीसीपी नॉर्थ सर के पास में एज ए ऑपरेटर वर्क करता हूँ। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का हमारा अरेंजमेंट लगा हुआ था, जिसमें दोपहर के समय में काफ़ी सारे ट्रैक्टर लाल किले के सामने बैरिकेड को तोड़ते हुए लाल किले के प्रांगण में पहुँचे थे। उसके बाद वहाँ काफ़ी संख्या में ट्रैक्टर्स पहुँच गए थे और वो ऊपर लाल किले के प्राचीर पे वो लोग चढ़े, तो उनको वहाँ से उतारने के लिए बहुत संयमित तरीके से हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने हमें ब्रीफ किया था। और उसी दौरान उन लोगों ने वहाँ पे हमला कर दिया, तलवारें, डंडे, लाठियाँ, इस तरह से उन्होंने वहाँ पे ट्रैक्टर चढ़ाने का भी उन लोगों ने प्रयास किया था। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आपका हाथ टूट गया है, ये ऐसा कौन सा मंजर हुआ जिस समय ये आपका हाथ टूट गया? उन लोगों को समझाने के साथ साथ उनको नीचे लाने के प्रयास में उन लोगों ने अचानक से जो उपद्रव मचाया और तोड़फोड़ शुरू की। वहाँ उन्होंने मुझे मारा है और एक बार तलवार से मारने का प्रयास किया, वहाँ मैं बचा, तो उसके बाद उन्होंने मुझे डंडे से मारा था जिसमें मेरा हाथ। मैंने डंडे से हाथ में मार दिया जिससे आपका हाथ टूट गया? जी सर, जी सर। लेकिन अभी भी लोग पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस अगर चाहती, कुछ लोग जैसे विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं कि पुलिस चाहती तो फिर झंडा न फहरा दिया जाता, पुलिस की नाकामी है, गोली चलाना चाहिए था। इन सब चीज़ों पे क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? सर, राजनीति के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे मेरे सीनियर ऑफिसर्स ने हम पूरे स्टाफ को जितना वहाँ ब्रीफ किया था, हमने अकॉर्डिंगली ब्रीफिंग हमने उतना प्रयास किया है ताकि किसी इनोसेंट पीपल को वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहाँ बहुत सारे इनोसेंट लोग भी फंसे हुए थे, उनको बचाना हमारा प्रथम प्रयास था। न उसके साथ साथ जितने लोग उपद्रवी थे इनको भी वहाँ से हटाना, रोकना, ताकि ऐतिहासिक धरोहर है लाल किला, ऐतिहासिक धरोहर के ऊपर इस तरह से ये चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो उस सबको रोकने के लिए हमने जो प्रयास किया था उसमें ये सब चीज़ें हुई है। अच्छा, लेकिन जैसे जो दिल्ली है राष्ट्रीय राजधानी है, तो आप लोगों के ऊपर प्रेशर भी रहता होगा, अब लगातार ऑर्डर्स भी आते रहते हैं ऊपर से, तो कैसी चलती होगी ज़िंदगी एक पुलिस ऑफिसर की ज़िंदगी? अगर आपके पर्सनल में जानना चाहूँ तो प्रेशर भी रहते होंगे, लगातार देश हित में आप लोगों को जैसे जख्मी भी हो जाते हैं। इसके पहले भी 2020 में भी ऐसी घटनाएं सामने आई, आप बीती कुछ अगर बयां करना चाहिए? 30 हज़ारी का जो आप जिक्र कर रहे हैं 2019-20 का, उसमें मैं भी इंजर्ड हुआ था, मैं भी हुआ था वहाँ पे, और उसमें मुझे भी चोट आई थी। बावजूद उसके मेरा परिवार साथ खड़ा है, इतने लोग मेरे साथ खड़े हैं, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे साथ मेरा पूरा स्टाफ, मेरे सीनियर ऑफिसर्स हमेशा सहयोग करते हैं, आके वो हमें हौसला अफजाई करते हैं। बाकी तो रूटीन की चीज़ें ज़िंदगी में चलती रहती है। आप 26 जनवरी के दिन हम लोग भी देख रहे थे वहाँ पे जिस प्रकार के ट्रैक्टरों को दौड़ाया जा रहा था, और जो मंजर था वो देख के वाकई आश्चर्य हो रहा था कि आखिर ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। अपने ही देश के लोग एक दूसरे पे दुश्मन बने फिरे हैं। अगर वो मंजर आप थोड़ा बयां करना चाहें कि देख को भी भय लग रहा होगा, फिर सोच रहे होंगे कि अपने ही लोगों पर उतारू हो गया मारने पीटने के लिए। आप सही कह रहे हैं, मंजर भयानक ज़रूर था, लेकिन हमें उस मंजर को ही रोकने के लिए वहाँ पे डिप्लॉय किया गया था, ताकि हम दूसरों को सुरक्षा का भाव दे सके। हमें अनुशासन के साथ जो हमें सिखाया गया है, एक अनुशासनात्मक जीवन के साथ साथ हमें दूसरों को सुरक्षा का भाव देना है कि अगर एक पुलिसकर्मी अकेले में अंधेरे में कोई इंसान जा रहा है और उसके साथ चले, तो उसको और उससे आगे वाले इंसानों को या उसके साथ वालों को सबको ये महसूस हो कि हाँ, पुलिस है तो सब सुरक्षित है। प्रश्न ये है कि जिस तरह से किसान जवानों ने वहाँ पे संयम दिखाया, अपना गोलीबारी नहीं हुई और हर चीज़ सब आसानी से निपट गया, उसकी बड़ी तारीफ हो रही है, देश में नहीं दुनिया में भी तारीफ हो रही है। लेकिन जैसे कुछ जो किसान नेता बॉर्डर पर बैठे वो कहें कि उन्हें गोली चलाना चाहिए था, जो तिरंगा लहरा है उन्हें रोकना चाहिए था, ये पुलिस की गलती है, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि उनका मकसद ही यही था कि पुलिस गोली चलाए, हालात ख़राब हों और वे इस सरकार को किसान विरोधी घोषित करें, क्योंकि असल मायने वो किसान है ही नहीं। सरकार ने जब आपसे कह दिया कि जो संशोधन आप कहेंगे हम करेंगे, सरकार ने ये कह दिया कि 2 साल तक इस कानूनों को स्थगित करेंगे, हम कहेंगे, ना आप सरकार की बात मानते हैं, ना आप सुप्रीम कोर्ट की गठित समिति में अपना विश्वास जताते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपका आंदोलन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और जैसे ही आंदोलन 26 जनवरी के बाद देश की जनता ने इसे समर्थन वापस खींचा, इनके असल जो आका थे वो आप धरना स्थलों पर पहुंचने लगे हैं। आपने देखा होगा जयंत चौधरी और मनीष सिसोदिया जी 30 किलोमीटर दूर बॉर्डर पर तो जा सकते हैं, लेकिन यहाँ घायल जवानों के 3 किलोमीटर दूर जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। ये साफ पता लगाता है कि ये आंदोलन नहीं है, ये खालिस्तानियों और गद्दारों के द्वारा और विपक्ष के द्वारा फंडेड सुनियोजित साजिश है देश के खिलाफ। किसान इतना अड़ियल इस देश का कभी नहीं हो सकता कि वो किसी बात पर सहमत ना हो।
ये तो यही हो गया कि माई वे और हाईवे। मैं जो बोल रहा हूँ वो होगा, वरना कुछ नहीं होगा। क्या इस देश की 130 करोड़ जनता ने जिस सरकार को बिठाया है वो अगर इतनी गलत होती तो क्या इतना बड़ा मैंडेट मिलता? क्या हर दूसरे राज्य में वो जीतती? और मैं यहाँ सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि ये जो किसान के बेटे, असल किसान के बेटे जो पुलिस के सिपाही और हवलदार पिट रहे हैं, ये असल किसान के बेटे हैं। और जिनके लिए आपने इनका खून बहाया है वो खालिस्तानी आतंकवादी और गद्दार हैं इस देश के। आप सही समय पर पुलिस को सही आदेश दें, वरना इस पुलिस का इतना मनोबल डाउन हो जाएगा कि इस देश के दुश्मन कभी भी यहाँ कोई भी स्थिति पैदा कर सकते हैं। 26 जनवरी के इस पावन दिन पर आप एक धार्मिक झंडा कैसे लाल किले पर लहरा सकते हैं? ठीक है, अभी आपने दो नेताओं का नाम लिया, मनीष सिसोदिया और जयंत चौधरी का, और मैं इसी क्वेश्चन पे आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे ही जब राकेश टिकैत के आंसू निकले तो सब राजनेता वहाँ मंच पे पहुँचना शुरू कर दिए, पानी के टैंकर चले जाने लगे, लेकिन जब पुलिसों पे इतना हमला हुआ तो क्या वो आप लोगों के परिवार वालों से मिलने आए, कुछ सांत्वना दिए कि नहीं ठीक है जो भी हुआ वो गलत हुआ? पुलिस, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन क्या जवानों के साथ के लिए कुछ बात की? जवानों के साथ कोई नहीं है, ना राजनेता है और आईपीएस अफसर भी नहीं है। किरण बेदी और दीपक मिश्रा का नाम आप भी याद क्यों करते हैं? जो पुलिस मैनुअल कहता है, जो ड्यूटी कहती है वो कीजिए। राजनीतिक आकाओं का मुंह ताकना बंद कीजिए। सही समय पर सही निर्णय लेंगे तो जवानों का खून नहीं बहेगा। हो सकता है उसके बाद आपको कमिश्नर ऑफ पुलिस की कुर्सी ना मिले, राज्यपाल की सीट ना मिले, यूपीएससी की सदस्यता ना मिले, लेकिन ये जवान 90,000 की फोर्स आपको जीवन भर याद रखेगी कि एक ऐसा आईपीएस अफसर आया था जिसने जो करना चाहिए था वो किया, ना कि अपने राजनेताओं का मुंह ताका। किसी पार्टी के राजनेताओं ने किसी भी पार्टी से नहीं मिलने आया? गृह मंत्री या कोई हालचाल? नहीं, गृह मंत्री जी आए हैं, लेकिन मैं गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि जो हमला होने के बाद आप जवानों के प्रति प्रेम दिखाते हैं, अगर उचित समय पर निर्णय लें, ये देश की जनता आपके साथ खड़ी है। इन गद्दारों के, खालिस्तानियों के आंदोलन से आप भयभीत ना हो। 130 करोड़ की जनता निरंतर, चाहे छोटा इलेक्शन हो चाहे बड़ा इलेक्शन हो, आपको आशीर्वाद दे रही है। इसका मतलब आपकी आम जनता आपके साथ है। कुल 1-1.5 लाख की ये जो गद्दारों की फौज है, इसके कारण आप किसी प्रेशर में ना आइए, डरिए मत, हम सब आपके साथ खड़े हैं। और किसी के खिलाफ अत्याचार करने की बात नहीं कह रहा हूँ, पुलिस को मॉडर्न राइट कंट्रोल इक्विपमेंट देने की बात कर रहा हूँ और उचित बल प्रयोग के आदेश देने की बात कर रहा हूँ। और ये कोई गलत नहीं है। सेल्फ डिफेंस कहाँ गया आपका? क्या ये नागरिक नहीं है पुलिस का सिपाही? इसका सेल्फ डिफेंस कहाँ गया? अरे जनता की तो हम रक्षा तब करेंगे जब हम अपनी रक्षा कर पाएंगे। आज तो स्थिति ये है कि हमारी खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जनता की तो कहाँ करेंगे? 40 फुट उस ऊपर से कूदने में अगर किसी को स्पाइनल इंजरी हो जाए, हेड इंजरी हो जाए, हम तो 2 फुट नीचे कूदने में डरते हैं सारे कि फ्रैक्चर ना हो जाए। 40 फुट की उस दीवार से जब वो जवान कूद रहा था, क्या उसकी मनोदशा रही होगी? कोई समझ सकता है इसको? क्या राजनेताओं के खुद के ऊपर बात आएगी तभी वो जागेंगे? सभी राजनीतिज्ञों कह रहा हूँ, चाहे पक्ष और विपक्ष, ये देश के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद कर दीजिए, जवान के खिलाफ षड्यंत्र रचना। और जिस किसान की आप बात कर रहे हो, इस दिल्ली पुलिस में 100% जवान उसी किसान के, असल किसान के बेटे हैं। तुम्हारी तरह गद्दार नहीं है जो किसी धर्म विशेष का झंडा लाल किले पर लहराते हैं। तो आप किसान का झंडा लहराते तब मैं मानता कि ये किसान आंदोलन है, और आप बिल्कुल नाराज हैं। आपने तो एक धर्म विशेष का झंडा लहराया जो एक खालिस्तानी विचारधारा का झंडा है। ठीक है, किसान आंदोलन तो 65-67 दिन से लगातार चल रहा है आंदोलन पे। उसके पहले की जब 26 जनवरी के पहले आपके दिमाग में आंदोलन के लिए क्या तस्वीर थी और 26 जनवरी के बाद आंदोलन की क्या तस्वीर बनी है? क्या बदलाव हुआ है आपके मन में? क्या सोच रहे हैं अब आप? बदलाव तो इतना आ चुका है कि पहले जब हमें लगता था कि निश्चित रूप से सरकार ने कुछ गलत किया है, इतनी बड़ी संख्या में मेरे देश का अन्नदाता इस तरीके से सड़कों पर नहीं बैठेगा ऐसी ठंड में। लेकिन जब मैंने वहाँ देखा कि वहाँ मसाज पार्लर खुल गए हैं, वहाँ दारू चल रही है, और सब आपको पता है मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा, लेकिन आप सब जानते हैं। स्थानीय लोगों से पूछिए कि इन्होंने क्या नरक मचाया हुआ है वहाँ बॉर्डर्स पर। उनकी बहन बेटियों का निकलना माहौल हो गया है, उनकी नौकरियाँ चली गई हैं, उनके व्यापार काम धंधे ठप हो गए हैं, और ये शाम को अंधेरा होते ही शराब पीकर वहाँ नंगा नाच करते हैं। लेकिन ये मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं दिखाएगा इस चीज़ को। तो क्या लगता है कि आंदोलन पूरी तरह से खत्म होना चाहिए, जाके जो आम जनमानस की परेशानी है वो ना हो? मैं कहता हूँ आंदोलन करने का लोकतांत्रिक अधिकार इस देश की हर जनता को है, सिपाही को है, किसान को भी है, लेकिन आप बंधक नहीं बना सकते हो दिल्ली की जनता को। आपने 60 दिन से बंधक बनाया हुआ है। आप लाल किला मैदान में आइए, रामलीला मैदान में आइए, आप बुराड़ी में जो ऑथराइज्ड है वहाँ आइए। आप किसी पर तो विश्वास कीजिए, ना आपका सरकार पे विश्वास है, ना कोर्ट पर विश्वास है। तो आप क्या करना चाहते हैं? आपकी मानसिकता कुछ और है, इरादे कुछ और हैं।
तो अगर इनकी मानसिकता और इरादे कुछ और है तो सरकार को भी चाहिए ना कि इनको फिर खत्म करें इनका आंदोलन। सरकार तो अपने नफा नुकसान में तुली हुई है। वो तो ये चाहती है कि जवान मरता हो तो मर जाए, दिल्ली की जनता मरती हो तो मर जाए, लेकिन मेरा वोट बैंक ना खराब हो, मेरी छवि खराब ना हो जाए, किसान विरोधी छवि ना मेरी कर दी जाए। अच्छा, ये स्थिति है इस समय। क्या नाम है आपका? हेड कांस्टेबल अशोक कुमार। और उसी दिन आपको ये चोट लगी, कैसे, मतलब क्या मंजर रहा, थोड़ा अगर बताना। मंजर जब उनको बाहर निकाल रहे थे उसी दौरान फिर उन्होंने अटैक कर दिया। कहाँ से बाहर निकाल रहे थे आप? तो ऊपर से जब झंडा फहरा रहे थे, वो झंडा फहराने के बाद बाहर निकाल रहे थे उसी दौरान। अच्छा, तो क्या हुआ आपके सर पे, कैसे चोट लगी? लाठी मारी। लाठी में? हाँ। अगर कौन थे, आपने पहचाना कुछ, क्या हुआ, तस्वीर कुछ सामने आई? नहीं पहचान क्या, वहाँ तो वो कैमरे में है, रिकॉर्डिंग है सबकी, सबको मार रहे थे वहाँ, तो बहुत बुरा हाल था। अच्छा, जान बचानी मुश्किल थी।